Hello everyone, and we are back here with another video. This video is a bit special. It's on how to know your bank. आपको सबको पता है कि banks जानते हैं हमें, banks know their customers, but do we know our banks? So today's video is aimed to how to evaluate our banks and कैसे ये हम इंश्योर करें कि हमारा जो कैपिटल है या जो हमारा मनी है वो हमारे बैंक्स में सेफ़ है। तो ये वीडियो डिपॉजिटर्स के लिए बनी है। डिपॉजिटर्स को कैसे अपना चॉइस सिलेक्शन करना चाहिए एंड हाउ दे शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस बैंक्स एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स जिसके ऊपर उनको वो डिसीजन लेना चाहिए। तो बैंक्स के लिए फ्रेंड्स देयर आर एटलीस्ट 4 पैरामीटर्स विच वी हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन बिफोर वी मेक अ चॉइस ऑफ द बैंक। सो फर्स्ट पैरामीटर जो है बैंक के लिए वो है सेफ्टी ऑफ कैपिटल, दैट इज़ आपका पैसा सेफ रहना चाहिए बैंक में। तो सबसे पहले मैं अपने पैसे की ग्रोथ के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। मैं नहीं सोच रहा हूँ कि मुझे कितना इंटरेस्ट रेट मिल रहा है डिपॉजिट्स पे। मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि मुझे कुछ और बेनिफिट, नॉलेज बेनिफिट मिल रहा है या मुझे कुछ कस्टमर एक्सपीरियंस मिल रहा है, मुझे वहाँ पे जाके बहुत अच्छा लगता है। फर्स्ट प्रायोरिटी ऑफ चूजिंग अ बैंक इज़ कि आपका कैपिटल जो है वो सेफ़ रहना चाहिए। अब आपका कैपिटल सेफ़ कौन से बैंक्स में रहता है? कई लोगों को लगता है कि हर बैंक में हमारा कैपिटल सेफ़ है, बट ऐसा नहीं है। बैंक्स आज की डेट में जब हम मार्केट इकोनॉमी में हैं तो वो एक दे आर लाइक एनी अदर कंपनी विच कैन गो बैंकरप्ट। तो वो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो बैंकरप्सी फाइल कर सकते हैं एंड इट इज़ पॉसिबल फॉर देम टू फाइल बैंकरप्सी। बट हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग सिस्टम या फाइनेंशियल सिस्टम ये कहता है कि कुछ तरह के बैंक्स जो हैं वो इतनी जल्दी कोलैप्स नहीं होते हैं। एंड वो बैंक्स कौन से हैं? और वो बैंक्स ये हैं जो बैंक्स बहुत बड़े साइज़ के हैं, जो टॉप 5 to 6 बैंक्स हैं। जैसे हमने अभी देखा होगा येस बैंक को गवर्नमेंट ने ट्राई किया रेस्क्यू करने के लिए, बट येस बैंक एक बहुत बड़ा बैंक था। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कोई बहुत छोटा सा बैंक जो अभी अभी इमर्ज हुआ है, अगर उसको गवर्नमेंट भी उसी तरीके से सेव करेगी, इट इज़ नॉट वेरी श्योर दैट वो ऐसे करेगी। बट बड़े बैंक्स के लिए ये ऑलमोस्ट अब इस्टेब्लिश हो चुका है वर्ल्ड ओवर कि गवर्नमेंट्स हैव टू इंटरवीन एंड द फाइनेंशियल सिस्टम कैन नॉट बियर द कोलैप्स ऑफ अ बिग बैंक। सबसे बड़ा बैंक जो फेल हुआ था दुनिया में वो लेमन ब्रदर्स ही था। उसके बाद से चाहे वो RBS हो, चाहे वो US के बैंक्स हों, तो गवर्नमेंट हैज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्राई टू सेव देम। तो अगर आप टॉप 5 लेंडर्स, टॉप 5 बैंक्स जो हैं उनके अंदर हैं, जैसे SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, HDFC, ICICI, इंडस इंड, एक्सिस, PNB, ये सब बैंक्स जो हैं काफ़ी बड़े बैंक हैं और इनका कोलैप्स होना सिस्टम के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसलिए इसमें कोलैप्स होने का बहुत कम चांस है। बट स्टिल वो बैंक कोलैप्स हो या ना हो, देयर कैन बी डिसरप्शंस, और डिसरप्शंस भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे कैपिटल में। सपोज करो येस बैंक जब कोलैप्स हुआ तो काफ़ी सारी लिमिट्स लग जाती हैं। जैसे आप अपना पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, एक महीने में 50,000 से ज़्यादा पैसा विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, और उसी महीने में आपका कोई इमरजेंसी एक्सपेंडिचर है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको लोन लेना पड़ सकता है किसी से। आपको यू मे हैव सम टेंशन दैट मेरा पैसा फंस गया जबकि मैं तो बैंक में सेफली डिपॉजिट किया था। तो इसलिए हमेशा ये ट्राई कीजिए कि अगर आप किसी बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं मनी, तो बी अवेयर ऑफ द बैंक्स फाइनेंशियल स्टेटस। अगर येस बैंक के बारे में लोगों को 1 साल से पता था कि येस बैंक में प्रॉब्लम चल रहा है, तो अगर आपके पास जो पैसा येस बैंक में है वो आपका सिर्फ आपका वही पैसा है आपके पास, तो इसका मतलब आपने ध्यान नहीं दिया उस न्यूज़ के ऊपर और आपने सिर्फ उसको पास बाय कर दिया एंड यू वर वेटिंग फॉर द टाइम टू कम कि कब ऐसा होगा। तो अगर आपको कोई न्यूज़ मिल रहा है अपने बैंक के बारे में, तो ट्राई टू इंश्योर कि जो सेफ्टी कैपिटल है आप उसमें से विड्रॉ करके किसी ऐसे बैंक में डाल दीजिए जो अभी तक प्रॉब्लम में नहीं है, या चाहे वो नेशनलाइज बैंक हो जैसे SBI है, या फिर वो प्राइवेट लेंडर भी हो सकता है। बट मेक श्योर कि आप अपने बैंक के स्टेटस के बारे में अवेयर हैं। अगर आपको लग रहा है कि सब बैंक है तो इसलिए कैपिटल सेफ रहेगा, तो इट इज़ नॉट अ राइट थिंग टू डू। सेकेंड थिंग इज़, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे डिसरप्शन से कोई प्रॉब्लम नहीं है बट मैं कैपिटल सेफ रहना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि 5 लाख तक अब इंश्योरेंस गारंटी है आपके डिपॉजिट पे। तो आप 5 लाख किसी भी बैंक में डाल दीजिए, आपका पैसा सेफ है, पैसा तो आपको मिलेगा ही। फॉर एग्जाम्पल अभी सीकी पे कोऑपरेटिव बैंक जो RBI ने अलाउ किया कि इट हैज़ टू बी क्लोज डाउन, तो वंस इट हैज़ टू बी क्लोज डाउन, सो 5 लाख रुपीज़ तक का जो भी डिपॉजिट जिसने उसमें डाला होगा कोऑपरेटिव बैंक में उसको मिल जाएगा। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट वॉज नॉट सेव्ड, इट वॉज अलाउड
टू क्लोज डाउन। तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो कुछ सेक्शन ऑफ बैंक्स, स्पेशली कोऑपरेटिव बैंक्स, मेरा एडवाइस आपको ये है कि आप उनसे अवेयर रहिए। अगर आपके पास कोई ऑप्शन है नेशनलाइज्ड बैंक्स का, यू शुड ऑलवेज ऑप्ट फॉर दैट ऑप्शन। इट इज़ बेटर टू स्टे अवे फ्रॉम कोऑपरेटिव बैंक्स। आई डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट कोऑपरेटिव बैंक्स, बट कोऑपरेटिव बैंक्स का हिस्ट्री है कि उनके मैनेजमेंट इश्यूज जो हैं वो परपेचुअल हैं, एंड उनका जो गवर्नेंस सिस्टम है वो इतना ट्रांसपेरेंट नहीं है। तो देर इज़ अ प्रॉब्लम विच इज कमिंग इन कोऑपरेटिव बैंक्स, एंड इट इज़ अ रेकरिंग प्रॉब्लम। तो मेरा एडवाइस ये है कि अगर आपको अपने सेफ्टी ऑफ कैपिटल चाहिए और मिनिमम डिस्ट्रप्शन चाहिए, तो टॉप 4 to 5 लेंडर्स में अपना पैसा रखिए। और अगर आप प्राइवेट लेंडर में रख रहे हैं तो इंश्योर कीजिए कि आप उसी न्यूज़ के बारे में अवेयर हैं। सेकेंड इज़ ग्रोथ रेट। अब आप सोचोगे कि ये तो मतलब दिस इज़ समथिंग कि हमें गवर्नमेंट में रखना चाहिए पैसा, तो हमारा पैसा ठीक रहेगा। बट प्राइवेट सेक्टर्स ने कैसे स्पेस बनाई मार्केट में, उसके लिए 3 फैक्टर्स जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेफ्टी ऑफ कैपिटल में डेफिनेटली स्टेट लेंडर्स या नेशनलाइज्ड बैंक्स को एक एडवांटेज रहता है ऑफ इम्प्लिसिट गवर्नमेंट सपोर्ट। बट प्राइवेट लेंडर्स ने अट्रैक्ट किया कस्टमर्स को थ्रू हायर इंटरेस्ट रेट। फॉर एग्जांपल येस बैंक बहुत हाई इंटरेस्ट रेट देता था अपनी एफडीज के ऊपर। इनफैक्ट अभी भी प्राइवेट लेंडर्स नेशनलाइज्ड बैंक से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देते हैं अपने टर्म डिपॉजिट्स पे। तो जो प्राइवेट बैंक्स हैं दे आर अट्रैक्टिंग कस्टमर्स थ्रू हायर इंटरेस्ट रेट। तो इसमें कोई गलत नहीं है, इट इज़ देयर वे ऑफ मैनेजिंग देयर फाइनेंसेस। और आप ये मान के चलिए कि अगर आप 3 से 4 लाख रुपए अपना प्राइवेट बैंक में रख रहे हैं और आपको लग रहा है कि मुझे 8% इंटरेस्ट रेट मिलेगा यहाँ पे जो मुझे एसबीआई में नहीं मिलेगा, तो इट इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट, बिकॉज आप को हक है कि आपका पैसा ग्रो करे, एंड अप टू 5 लाख वैसे भी आपका पैसा सेफ है। तो अगर आप 3 लाख रुपीज़ डाल रहे हैं इन अ प्राइवेट बैंक और उसके बाद आपको हायर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो आपको यू हैव नथिंग टू वरी आप तभी करिए जब आपका पैसा जो है 5 लाख से ऊपर हो चुका है प्राइवेट बैंक में, एंड नाउ प्राइवेट बैंक इज़ ऑल्सो इन ट्रबल। अगर प्राइवेट बैंक सॉलिड है, सस्टेनेबल है, उसकी अच्छी रेपुटेशन है, तो उसको कुछ नहीं होगा। तो इफ़ यू वांट टू ग्रो योर मनी, दैट इज़ द सेकंड फैक्टर, दैट इज़ द ग्रोथ ऑफ योर मनी, then you should use advantage of private banks and other banks which offer competitive rates on deposits, but try कीजिए कि limit up to 5 लाख रखिए if a bank is not very sustainable। अगर बैंक sustainable है then you can increase your deposits, but be aware of the situation of the bank। Third point है technology and the whole financial इकोसिस्टम में इंटीग्रेशन उस बैंक का। फॉर एग्जांपल येस बैंक का फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा माना जाता था, तो मैनी कस्टमर्स स्पेशली बिजनेसमैन वांटेड टू गो फॉर येस बैंक बिकॉज दे हैड गुड इंटीग्रेशन विद द करंट अकाउंट एंड देयर पीओएस सिस्टम्स। They were giving good reporting, charging less than the others. So all these things were actually influencing a lot of businesses to go for Yes Bank. तो इसमें अब ये डेफिनेटली एडवांटेज है, बिकॉज अगर कोई टेक्नोलॉजी किसी अच्छी है तो आपको यूज़ करना चाहिए उसको, एंड इट डेफिनेटली इंकरेजेस योर बिजनेस ऑल्सो। बट प्रॉब्लम क्या है कि टेक्नोलॉजी इज़ नॉट योर प्रायोरिटी इसकी आपका जो कैपिटल, जो मनी करंट अकाउंट में जा रहा है वो सेफ रहना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जब येस बैंक का प्रॉब्लम हुआ तो क्या हुआ कि करंट अकाउंट में पैसा आने लग गया लोगों के, बट दे कुड नॉट विड्रॉ इट, राइट। तो करंट अकाउंट में जो पैसा आ रहा है वो इज़ अ वर्किंग कैपिटल, राइट। तो अगर वो विड्रॉ नहीं करेंगे तो इट मे हैव टू बियर मोर कॉस्ट टू बोरो मनी टू रन देयर शो टिल द बैंक रिटर्न्स टू नॉर्मलसी। तो ये सब कॉस्ट जो हैं वो रहती हैं उस एंटरप्राइजेस में जब आप टेक्नोलॉजी देख के उसको चूज़ कर रहे हैं, बट उसमें आपका कैपिटल ऑफ सेफ्टी ऑफ कैपिटल जो है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी इज़ इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो आप जब बैंक चूज़ कर रहे हैं आप चूज़ कीजिए कि किसका टेक्नोलॉजी अच्छा है, बट इंश्योर कीजिए कि टेक्नोलॉजी का जो फैक्टर है वो आपकी सेफ्टी ऑफ कैपिटल को और ग्रोथ ऑफ मनी को इसको ओवरवेलम न करें। इट शुड रिमेन ऑन थर्ड प्रायोरिटी ओनली, एंड यू शुड नॉट मूव टू फर्स्ट एंड सेकंड प्रायोरिटी। जब हम फर्स्ट और सेकंड प्रायोरिटी पे मूव करते हैं इस चीज़ों को, तभी हमें इसमें प्रॉब्लम आती है। एंड फोर्थ इज कस्टमर एक्सपीरियंस। डेफिनेटली प्राइवेट लेंडर्स या न्यू बैंक्स जो हैं वो अपने कस्टमर्स को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। यू नो, दे हैव स्wanky offices, they will ensure that your things are hassle free and all these things. These are also important point for anyone to choose a bank. But again, this is not an overwhelming factor for the safety of your capital. So मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर 4 पॉइंट आपको दिए जाएं तो आप हमेशा ये इंश्योर कीजिए कि सेफ्टी ऑफ कैपिटल एंड ग्रोथ ऑफ योर मनी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। टेक्नोलॉजी एंड कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बट टेक्नोलॉजी एंड कस्टमर एक्सपीरियंस कैन नॉट ओवरवेलम द बेसिक फंडामेंटल्स। तो इंश्योर कीजिए कि आप जब भी अपना बैंक चूज़ कर रहे हैं तो यू लुक एट ऑल दिस 4 फैक्टर्स, बट
when in a tough moment, when you feel that there is a problem, that all these factors are not positive and some are negative and some are positive, so you have to give priority to the safety of your capital and the growth of your money. And technology or customer experience के बारे में you are not supposed to get obsessive. Friends, if you like the video, please share and subscribe and try कीजिए कि मैसेज सबके पास जाए, चाहे आप उनको बताइए या वीडियो शेयर कीजिए, बट वी शुड इंश्योर कि फाइनेंशियल पेन से काफ़ी लोग इस समय में बचे रहें. थैंक यू.